Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are fine and safe and doing your revision seriously. So students, as you know, फिफ्थ चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज है वो हम कंप्लीट करने के बाद में सिक्स्थ चैप्टर है जो कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया सेकेंडरी एक्टिविटीज, वो अब हम नहीं रिवाइज करेंगे एंड दिस चैप्टर इज लेसन 7 जो कि आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं टर्शरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज मीन्स तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। ओके, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं उनमें गुड्स का प्रोडक्शन होता था। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने नेचुरल थिंग्स है उनको एज इट इज यूज करा है, जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो नेचुरल थिंग्स है उनको फिनिश्ड गुड्स में हम ट्रांसफर कर रहे थे। बट जो टर्शरी सेक्टर है उसमें कोई भी जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, रेदर देन सर्विस मीन्स इसमें सेवाएं प्रदान करी जाती है, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। ओके, सो टर्शरी सेक्टर में हम इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ओके, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, दे इन द टर्शरी सेक्टर। ये सभी टर्शरी सेक्टर में आते हैं जहां पर डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं, जहां पर रिसर्च के वर्क हो रहे हैं। ओके, सो दीज आर इंक्लूड इन द टर्शरी एक्टिविटीज। ओके, किसी भी जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, दिस इज रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग सर्विस। ओके, यहाँ पर सर्विस है उनका प्रोविजन होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस वी कैन से दैट। ओके, सो टर्शरी एक्टिविटीज में ट्रेडिंग एंड कॉमर्स आर आल्सो इंक्लूड। टर्शरी एक्टिविटी में ही आएगा, इसमें भी सेवाएं प्रदान की जा रही है, मतलब लोगों को जो सामान है वो बेचा जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो गुड्स है उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि जो गुड्स बनी है उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। सो ट्रेडिंग सेंटर्स यानी कि व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, जहां पर सिटीज में जहां पर ट्रेडिंग एंड कॉमर्स का सारा काम होता है, सिटीज में या टाउन्स में जहां पर जो सामान है उसको खरीदा और बेचा जाता है, उन्हें हम कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर, जहां पर ट्रेडिंग वर्क होता है। ओके, व्यापार जहां पर होता है। नेक्स्ट टर्म इज रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। अब किसी भी एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर मीन्स किसी सिटी या टाउन में मार्केट नहीं है, बल्कि एक ऐसा गांव था जहां पर 2-4 शॉप है वो ओपन हुई, उसके बाद में और शॉप्स वहां पर ओपन हो गई, तो दूसरे विलेजेस से वो अलग हो गया क्योंकि वहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारा ट्रेड एंड कॉमर्स का वर्क होता है, वहां से लोग हैं वो सामान लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडिंग सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे हुआ है? क्योंकि वो डेवलप हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा शॉप्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो ट्रेडिंग वर्क होता है वहां पर वही सामान बेचा जाता है जो आसपास की जो सेटलमेंट है, जो आसपास के जो गांव है या बस्तियां है, वहां के लोग जिस चीज की डिमांड करेंगे उस चीज की वहां पर ट्रेडिंग की जाएगी। मार्केटिंग सेंटर्स है वो एक सेमी टाउन के रूप में इमर्ज होता है, मींस एक प्रॉपर तरीके से वो टाउन नहीं है, लेकिन वो एक टाउन का फॉर्म ले रहा है क्योंकि वहां पर बहुत सारी शॉप्स है तो वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। और नियर सेटलमेंट्स मीन्स आसपास के जो घर है, आसपास के जो लोग रह रहे हैं, आसपास के जो गांव है, उन लोगों की जो नीड्स है उनको ये पूरा करता है। यहाँ पर रिटेलर्स एंड होलसेलर दोनों ही टाइप के वर्क होते हैं। रिटेलर्स मीन्स यहाँ पर शॉप भी है जो डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान दे रहे हैं। ठीक है, रिटेलर्स बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर होलसेलिंग का काम भी हो रहा है, मतलब दूसरे गांव में जो शॉप्स है वहां के जो होलसेलर है वो यहाँ से सामान लेके भी जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द अर्बन मार्केटिंग सेंटर। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मार्केट्स। पीरियोडिक मार्केट्स को मेनली हम रूरल मार्केट सेंटर्स में इंक्लूड करते हैं कि पीरियोडिक मार्केट रेगुलर मतलब अल्टरनेट डेज पे लगता है। ये मार्केट विद इन 1 वीक हो सकता है, विद इन 15 डेज हो सकता है, विद इन 1 मंथ हो सकता है। तो पीरियोडिक मार्केट्स मीन्स एक पीरियड के बाद में जो मार्केट लगता है उन्हें हम पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो पीरियोडिक मार्केट में जो अपने सामान बेच रहे हैं वो हफ्ते में एक बार सामान बेचते हैं, नहीं, वो डिफरेंट जगह पर जाते हैं सामान बेचने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जो जगह है उनके लिए फिक्स करी गई है, वहां पर वो उस डे को या उस डेट को अपना सामान बेचते हैं। इन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक मार्केट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। अर्बन मार्केटिंग सेंटर रूरल मार्केटिंग सेंटर से बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। यहाँ पर स्पेशल टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड होती है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जो कि सिटीज के लोग, क्योंकि हमें पता है कि रूरल एरिया में जो लोग सामान यूज कर रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन अर्बन मार्केट सेंटर में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं।
क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले कि कोई शॉप है पर्टिकुलर क्लोथ वॉश करने की, तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वो उसी की डिमांड कर रहे हैं, तो जो रूरल मार्केटिंग सेंटर है उसमें वही प्रोडक्ट रखा जाएगा। लेकिन अगर हम अर्बन मार्केट पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें वेराइटी ऑफ डिटर्जेंट शॉप है हमें देखने को मिलेंगी, डिटर्जेंट शॉप है, हम कोई भी ले सकते हैं, वैरायटी हमें चॉइस मिलेगी वहां पर, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट पे यहाँ पर जो ट्रेडिंग एंड कॉमर्स का वर्क किया जाता है। यहाँ पर स्पेशल सर्विसेज मीन्स यहाँ पर हमें रेस्टोरेंट भी दिख रहे हैं एंड क्लोथ्स की शॉप भी दिख रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर है, डिफरेंट यहाँ पर मॉल्स, मार्केट बहुत ज्यादा एक वाइड एरिया में होता है इन कंपैरिजन टू रूरल मार्केट। ओके, सो ये सभी ट्रेडिंग, सेंटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब हम टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वर्क हो रहा है, ट्रेड का वर्क हो रहा है, जितनी भी सर्विसेज है ये टर्शियरी सेक्टर में आती है। ओके, सो टर्शियरी एक्टिविटी के साथ साथ इस चैप्टर में हम क्वाटनरी एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज में स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को हम इंक्लूड करते हैं। मींस इसमें नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी वर्क हैं उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं ये क्वाटनरी एक्टिविटीज में आती है। ओके, यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड जो यूथ होता है जरूरत पड़ती है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका वर्क भी किया जाता है। मींस इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी वर्क है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो किस में आते हैं? क्वाटनरी एक्टिविटीज में आते हैं। ओके, सो अनदर टर्म इज नोड। नोड क्या होता है? नोड कोई भी दो सड़कें हैं वो जहां पर मिल रही हैं एंड उनके मिलने से वहां पर एक टर्म है नोड जिसे हम यूज करेंगे, जहां पर टू रोड्स हैं वो आपस में मीट हो रही है एंड वहां पर एक अर्बन सेंटर बन गया है, या तो वहां पर टाउन बन गया है या वो अर्बन सेंटर बन गया है। दो जो रोड हैं वो आपस में मिल रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर इनके सड़कों के मिलने से यहाँ पर एक सिटी या टाउन है वो डेवलप हो रहा है जिसे हम नोड कहते हैं। एंड जो सड़कें उन्हें मिला रही हैं उन सड़कों को हम योजक कहते हैं। ओके, सो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये योजक या नोड क्या है? जहां पर दो सड़कें मिल रही हैं आपस में और सिटीज या टाउन है वो डेवलप हो रहा है, वहां पर उसे हम नोड कहते हैं। और जो सड़कें उन्हें आपस में मिला रही है उन सड़कों को हम योजक कहते हैं। ओके, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ कहा जाता है इसको। ओके, एक होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड एक होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसको हम इंक्लूड करते हैं पार्टनरी एक्टिविटीज में। यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनकी जरूरत होती है। उनके पास में स्पेशल टाइप का मतलब कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है या कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस उन्होंने कर रखा है। सो इस टाइप की इनके पास में स्किल होती है। एंड इसमें लर्निंग के वर्क या रिसर्च या डेवलपमेंट के वर्क मींस इंटरनेट से रिलेटेड है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म, सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। इट मेनली जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी दूसरी कंट्रीज में अपना वर्क करा रही हैं, वो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में ही आता है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज होम शोरिंग। होम शोरिंग जिसे हम बाह्य स्रोतन कहते हैं हिंदी में। अब बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है होम शोरिंग का? कि कोई भी कंपनी है वो अपने वर्कर से वर्क करा रही है इंटरनेट के थ्रू। अब वो चाहे वर्क कहीं पर भी बैठ के करे, दूसरी कंट्री में करे या अपने घर पे बैठ के करे, वो जुड़े हुए हैं आपस में। किससे जुड़े हुए हैं? वो इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। जितना भी डाटा प्रोवाइड करा जा रहा है, जितना भी वो वर्क कर रहा है वो इंटरनेट के थ्रू है, उस कंपनी तक पहुंच रहा है। दैट इज कॉल्ड द होम शोरिंग। ओके, अपने कंट्री में वर्क ना करा करके दूसरी कंट्री के लोगों से वर्क कराया जा रहा है, या फिर अपने कंपनी में लोगों को वर्क ना करा करके अपने घर बैठ के लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेट से वो जुड़े हुए हैं आपस में, उसे हम कहते हैं होम शोरिंग। ओके, शोर मतलब एक तरह से जैसे अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में वर्क करा रही है तो वो शोर मतलब वो ओशन को क्रॉस करके वर्क करा रही है, ओशन को उन्होंने पास किया, उसके बाद में दूसरी कंट्री से वर्क करा रही है, अपनी होम टाउन में वो वर्क नहीं करा रही अपनी कंट्री में, उसे भी हम होम शोरिंग ही कहेंगे। और इसका ट्रेंड अब बहुत ज्यादा है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज है वो हमारी कंट्री में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही है। और हमारी कंट्री उन्हें क्यों इन्वेस्ट करने दे रही है? कि अमेरिका की कोई कंपनी है, कोई जापानीज कंपनी है, तो उनको हम क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि उनसे हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको काम मिल रहा है और हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, इसलिए ये वर्क कराया जाता है। ओके, सो ये किस में आता है? ये क्वाटनरी एक्टिविटीज में आता है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो काफी स्किल्ड है।
नेक्स्ट हम होलसेलर एंड रिटेलर, तो आपको पता ही है रिटेलर जब कंज्यूमर को डायरेक्ट गुड प्रोवाइड की जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। जबकि होलसेलर कौन होते हैं, होलसेलर जिनसे रिटेलर सामान लेके आता है, ओके, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होलसेलर से सामान लेके आ रहा है रिटेलर, और उसके बाद में सपोज आपके गांव में कोई शॉप है, सपोज आपके आसपास के एरिया में कोई शॉप है, अब वो जो शॉप में जो सामान लेके आए हैं शॉपकीपर, वो कहाँ से लेके आए, वो होलसेलर के पास से लेके आए, जिससे उनको सामान है वो सस्ता भी पड़ा है एंड काफी ज्यादा क्वांटिटी में वो लेके आए हैं। लेकिन जब आप उस शॉप से सामान लेने जाते हैं तो आपके लिए वो जो शॉपकीपर है वो एक रिटेलर है, क्योंकि वो आप कस्टमर है और आपको वो डायरेक्ट है वो कोई भी गुड्स है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटेलर एंड होलसेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी में डिफरेंस है, वो सबसे पहला ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज है वो किस पर डिपेंड होती है, वो मशीनरी पर डिपेंड है, जबकि जो टर्शियरी एक्टिविटीज है वो किस पर डिपेंड है, वो स्किल्स पर डिपेंड है, स्पेशल नॉलेज पर डिपेंड है। किसी पर्सन के पास में नॉलेज होगी या स्किल होगी कोई काम करने की या एजुकेशन होगी तो ही वो टर्शियरी एक्टिविटीज में डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा पाएगा। जबकि मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द मशीन्स। एक टाइम था जब मशीन्स नहीं बनी थी तो लोग हाथ से काम करते थे, हाथ से उन्होंने कपड़ा बुनना स्टार्ट करा, लेकिन अभी मशीन आने के बाद में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो मशीन के थ्रू ही हो रहा है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी तब तक हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे पास में मशीन नहीं होगी। एंड टर्शियरी एक्टिविटीज में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मीन्स एक डॉक्टर है उसके पास में स्पेशल नॉलेज है, उसने एजुकेशन उसने एक कोर्स किया है 5 साल का, तब वो जाकर के डॉक्टर बना है। तो यहाँ पर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टेंजिबल गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, वैल्यूएबल गुड्स, कोई भी बिस्किट का पैकेट है या शैम्पू है या शॉप है, कुछ भी बन रहा है इंडस्ट्री में, वो एक टेंजिबल गुड्स है, उसका एक प्राइस फिक्स होता है, ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पर कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, रेदर देन द सर्विस। यहाँ पर आउटपुट क्या है, हमारा सर्विस मिल रही है हमें, ओके। हम डॉक्टर के पास में जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, आपको सर्विस मिल रही है, ओके। प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये डायरेक्टली लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, यहाँ पर जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क आप नहीं कर पाएंगे। अब टर्शियरी सेक्टर में हम एक एग्जांपल लेते हैं एक शॉपकीपर का, वो एक बिस्किट का पैकेट सेल कर रहा है। अब वो बिस्किट बना किससे, वीट से। अब वीट क्या है, एक रॉ मटेरियल है, क्रॉप से मिला है ना, तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड तो जरूर है रॉ मटेरियल से, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इनको मतलब है कि वो इंडस्ट्री में वो बिस्किट का पैकेट बन के आ रहा है तो इनको उस इंडस्ट्री से मतलब है, ना कि वो ग्रो कैसे हो रहा है वो वीट, उससे कोई मतलब नहीं। तो दे आर इनडायरेक्टली लिंक्ड विद द रॉ मटेरियल बट दे आर टोटली डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, आप कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपके पास में मिनरल होगा तभी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। एंड इसमें अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल रही है, हम बाई एयर है बाई ट्रेन जा रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा मिनरल बन रहा है या कहाँ से वो बस आपकी बनी है, कैसे बनी है, या ट्रेन कैसे बनी है, कौन सा मिनरल उसमें यूज हुआ है, आपको मतलब नहीं है। बस आप एक फेयर दे रहे हैं उसका किराया एंड आप जर्नी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस जरूर मिल रही है, ओके। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज कैसे मैन्युफैक्चर हो रही है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन both of these activities. So okay students, it's all about today's class. आज हमने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करे हैं इन्हें आप अच्छे से एनसीईआरटी बुक में से रीड करेंगे वीडियो देखने के बाद में, ओके। देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न देम, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।